मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की गाथा 97 के बाद टीकाकार मुनिराज ने 4 कलश कहे। उसमें अपने चौथे कलश यानी 132 नंबर का उसकी स्वाध्याय कल अपन ने की थी और गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसमें से कुछ बिंदु अपन देखते हैं। 66 नंबर पेज है 66। इस श्लोक में मुनिराज कहते हैं कि गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुई जो निज महिमा, गुरु चरणों के समर्चन से, समर्चन नाम सम्यक अर्चन, सम्यक अर्चन यानी उनकी सेवना करने से प्राप्त क्या हुआ। गुरुओं की सेवा से क्या प्राप्त होता है कि वस्तु स्वरूप का जो यथार्थ भाव है वो प्राप्त होता है। तो यह चैतन्य अपना जो निज महिमावान पदार्थ है उसकी निज महिमा को जिसने जान लिया वह कौन है? विद्वान। विद्वान तो उसको विशेषण दिया क्योंकि जिसने अपने स्वरूप की निज महिमा को जाना वही विद्वान है। तो ऐसा कौन विद्वान है कि जो यह पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहेगा? क्यों? क्योंकि जिसने अपने अनंत पर भावों और पर द्रव्यों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को अपनी चैतन्य परिणति में संचेता है, उसकी महिमा की है, उसको उपलब्ध किया है, फिर यह पर द्रव्य मेरा है यह बात तो रह सकती नहीं। ये वाली बात इस कलश में कही। देखो गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ है इस श्लोक के बाद। गुरु चरणों के समर्चन से, भाषा इस प्रकार है कि गुरु ने ये कहा, गुरु ने कहा वस्तु स्वरूप की निज महिमा को कहा कि आत्म अवलोकन में आता है, आत्म अवलोकन में आता है कि मुनि दुनिया को वीतराग 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 का उपदेश देते हैं। जगत को, दुनिया को मुनिराज क्या उपदेश देते हैं कि वीतराग 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 का उपदेश देते हैं। राग का उपदेश मुनि जन किसी को देते नहीं, क्योंकि राग का उपदेश जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में आता ही नहीं। जिनेंद्र भगवंत का कहा हुआ जो उपदेश है वह वीतराग स्वरूप की महिमा करता हुआ, वीतराग भाव की प्राप्ति को प्रेरणा करता हुआ, वीतराग मार्ग को बताता हुआ, वीतरागता की प्राप्ति कराने वाला है। तो कहा गुरुदेव श्री फरमाते, देखो वीतराग 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 का उपदेश देते हैं।
वीत राग का उपदेश देते हैं, वीत राग भाव का उपदेश देते हैं। फिर कहा वीत राग भाव का उपदेश देते हैं, राग का नहीं। यानी क्या अर्थ निकला कि ये किन गुरु चरणों का समर्थन करे कि जो गुरु तो वे ही हैं जो वीतरागता का उपदेश देते हैं, राग का उपदेश देते नहीं। तो जो राग का उपदेश देते नहीं, ऐसे गुरुओं की समर्चन माने सम्यक अर्चना, यानी उनकी सेवना। सेवना माने उनके कही हुई बात को धारण करना, इसका नाम सेवना। तो वे राग का तो उपदेश देते नहीं, आत्मावलोकन में है बारंबार। क्या कहते हैं बारंबार? प्रतिदिन उपदेश दें कदाचित, और ग्रंथ की रचना करें, ग्रंथों की टीका करें गुरुजन, तो क्या कहें उसमें कि बारंबार वीतरागपना, वीतरागपना, राग रहितपना, समकित राग रहितपना, सम्यक ज्ञान राग रहितपना, चारित्र राग रहितपना, तप भी राग रहितपना, ऐसे वीतराग भाव की बारंबार बात करते हैं। आता नहीं है, भावार्थ में लिया पंडित छावड़ा जी ने समय साथ। गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, बारंबार समझाए जाने पर उसमें दो बातें ली कि वे जब भी कहेंगे तो वीतरागता की बात कहेंगे, और सुनने वाला भी उनकी वीतरागता को सुनकर उस वीतरागता को ही घोलेगा, उसका ही चिंतन मंथन करेगा। तो वो वीतराग भाव ही इसमें लिया। देखो, वीतराग भाव की बारंबार बात करते हैं। राग से ऐसा होता है और राग से ऐसा होता है, ऐसी बात गुरु के पास सुनी, ऐसा कहा। ऐसे कहे ना, तो ये गुरु की बात नहीं। राग से यूं हो, राग से राग करते करते वीतरागता की प्राप्ति हो जाएगी। कषाय की मंदता हो, कषाय पतली हो तो वीतरागता होगी, ये बात तो गुरु कहते नहीं। नीचे लिया देखो, इससे गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुई निज महिमा को देखो। गुरु ने इसको बताया, ये पूजा करते गुरु ने बताया। ये पूजा गुरुदेव की पूजा, गुरु की पूजा, आचार्य भगवंतों की, पांच परमेष्टि की पूजा का क्या अर्थ है कि वे जो कहते हैं उसको सेवन करना, उसको ग्रहण करना, धारण करना और वैसा अनुभव करना। ग्रहण करना, सुनना, फिर धारण करना, उसे बराबर धारणा में यथार्थ रूप से निर्णय में लेना और फिर अनुभव करना। ये लिया देखो। पूजा करते गुरु ने बताया क्या कि निज महिमा को जानते कौन विद्वान, अपनी महिमा, अपना निज वैभव, आत्मा के स्वभाव की महिमा जिसको है, इस महिमा को जानते कौन विद्वान, यह पर द्रव्य मेरा है, ऐसा कहेगा। प्रश्नवाचक, कौन कहेगा? यानी कोई नहीं कहेगा, क्योंकि गुरु ने इसको ऐसा कहा। क्या कहा गुरु ने? गुरु ने स्वयं पर का भेद विज्ञान करने के लिए स्वयं पर वस्तु का, स्वयं पर भावों का स्वरूप बताया। तो क्या बताया वो कहते हैं देखो, कि जितने विकल्प और पर द्रव्य हैं यह तेरे नहीं, ये पर हैं। तो गुरु के चरण जिसने सेवन किए, ये गुरु के पास सुना। क्या सुना? कि जितने विकल्प रूप भाव हैं और उनके जितने निमित्त रूप पर द्रव्य हैं, वे सब पर हैं, वे तुम नहीं, वे तुम्हारे नहीं। जब ये सुना तो यह विद्वान हुआ। यह सुनकर, यह जानकर और जैसा कहा वैसा अनुभव करके फिर वो विद्वान हुआ। तो विद्वान हुआ तो ये विद्वान कौन है ऐसा जगत में कि जो ये कहे पर द्रव्य मेरा है?
और इससे मुझे लाभ होगा। कौन विद्वान कहेगा? शुभ राग से मुझे लाभ होता है, ऐसा कौन विद्वान कहेगा? कौन धर्मी कहेगा? कौन धर्मात्मा कहेगा? कौन आत्मार्थी कहेगा कि शुभ राग से लाभ होता है? कौन कहेगा? यदि कहेगा तो उसने गुरुओं के चरणों की सेवा ही नहीं करी। यदि गुरु के चरणों की सेवा की होती तो यह वस्तु स्वरूप स्वयं क्या और पर क्या उसे ज्ञात होता। ज्ञात होता तो वह स्वयं और पर का भेद ज्ञान वर्तता, और जिसे भेद ज्ञान वर्तता है वह कैसे कह देगा कि शुभ राग से लाभ हुआ। यानी कितनी बात इसमें आ गई। ऐसे कहने को तो कलश बहुत संक्षिप्त बात को बता रहा है, लेकिन उतनी संक्षिप्तता में गंभीरता कितनी आ गई कि देखो, जिनेंद्र परमात्मा के शासन में, इस जिन शासन में जो गुरु हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं अथवा तीर्थेश परमात्मा हैं, वे जो कुछ भी उपदेश देते हैं वह वीतरागता का ही उपदेश देते हैं, राग का नहीं। एक बात तो ये निर्णय हो गया। और जिसने ऐसे वीतरागता के उपदेश को प्राप्त करके अपने स्वरूप की निज महिमा को जाना है, उस स्वरूप की अपनी अनुभव दशा में जिसने उपलब्धि करी है, वह कैसे कह देगा कि राग मेरा है, मुझे लाभकारी है? तो क्या निकल करके आया? बात क्या निकल के आई कि जो राग को लाभकारी बता रहे हैं या मान रहे हैं या मनवा रहे हैं, वे नियम से गुरु के सेवक नहीं हैं। जिनेंद्र परमात्मा के शासन में जो आचार्य उपाध्याय साधु और तीर्थेश भगवंत हैं, वे उनके सेवक नहीं हैं। यदि वे उनके सेवक हों तो राग की उपादेयता, अरे किंचित राग की किंचित उपादेयता का उपदेश दे सकते नहीं, और दे रहे हैं तो वे उनके सेवक नहीं, और वे धर्मात्मा नहीं, वे धर्मी नहीं, वे मोक्ष मार्ग को जानते नहीं, मोक्ष मार्ग में वे आए नहीं। तो ऐसे उपदेश का जिन शासन में निषेध है, क्यों? कि जिसका शासन उसका ही उपदेश ना होए उसका निषेध नहीं होगा। विचार करो शांति से। जिनेंद्र परमात्मा का शासन कैसा है संजय भाई? वीतराग। तो वीतरागता वाले शासन में काय का उपदेश है? वीतरागता का। वीतरागता का क्या स्वरूप है कि मैं स्वयं द्रव्य, यह ज्ञायक चैतन्य परमात्मा, यह वीतराग है, ये वीतराग स्वरूप है। और अन्न के अवलंबन से उठते हुए जो कोई भी शुभ अशुभ राग हैं वे पर हैं, और जिनके लक्ष्य से वे उत्पन्न होते हैं वे पर द्रव्य हैं। हो गया विभाजन बंटवारा। ये जिन शासन में इस प्रकार स्वद्रव्य पर द्रव्य की बात बताई गई है, इसी में वीतरागता समा गई है, इसी में वीतरागता पसरी हुई है। इस वीतरागता के सिवाय कोई भी किंचित भी राग की उपादेयता का उपदेश करे तो वह सेवक नहीं है जिनेंद्र परमात्मा का, न आचार्य भगवंतों का, न उपाध्याय का, न साधु। अज्ञानी है और सच कहें तो उपल नाव है। उपल नाव समझ गए ना? उपल माने पत्थर, पत्थर की नाव है। तो पत्थर की नाव में जो सवार होएगा वो क्या होगा कि पत्थर की नाव तो डूब ही रही है और उस पर जो सवार है वो भी डूबेगा ही डूबेगा। ये तो बात तो संक्षिप्त थी, है ना? इंस्ट्रक्शन था कलश 2 पंक्ति का, संक्षिप्त उसका कथन, लेकिन बात गंभीर है। देखो आगे थोड़ा सा और देखते हैं। 67 पेज ऊपर 4 लाइन छोड़ के, ये तो पहले कहा कि पर द्रव्य से उत्पन्न होता नहीं। यहां ये कहा, क्या मतलब निकला कि वो निज महिमा पर द्रव्य से उत्पन्न होती नहीं। ये बात रखना
पर गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुआ। ठीक है ना? देखो, समर्चन, समर्चन, सम्यक अर्चन बराबर पूजा। किसकी? गुरुओं की। गुरु में सब आ गए, गुरु में सब आ गए। सिद्ध भी एक तरह से मूक गुरु हैं, हमारे मूक गुरु हैं। वे अपनी अवस्था से ही कहते हैं कि तुम अशरीरी हो, तुम राग रहित हो, तुम परम वीतराग स्वरूप हो। जैसा मैं प्रकट अवस्था में हूँ ऐसे तुम स्वरूप से अभी वर्तते हो। ये सिद्धों का उपदेश है। और अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु ये प्रकट उपदेश देते ही है। हेता हे 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ हे उपादेय सब आया ना। अब कहते हैं कि बराबर पूजा, बराबर पूजन, बराबर भक्ति, तो जैसा कहा ऐसा सुना, इसका नाम बराबर पूजन। जैसा अरहंत परमात्मा, सिद्ध भगवंत, आचार्य उपाध्याय साधु जो जिनेन्द्र परमात्मा के कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप जैसा कहते हैं, वैसा सुना, वैसा माना, तो तुमने उनकी पूजन करी। तो बोलो, अब तक कितनों की पूजन करी? अनादिकाल बीत गया। अनादिकाल से ये तो अभी तो ये अपने अष्ट द्रव्य है ना, ये नहीं, अरे मणि रत्नों के फूल से सब पूजाएं करी, लेकिन पूजा हुई नहीं। पूजा कब होए? पूजा कब होगी निर्देश भाई? कि जो जिनेन्द्र परमात्मा ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप जैसा कहा वैसा जानकर, वैसा माने, स्वीकार करे, तो उनकी पूजा हुई, नहीं तो पूजा ही नहीं हुई। ये सारा अर्थ काय में से निकल के आया? समर्चन शब्द डाला मुनिराज ने, समर्चन शब्द डाला। देखो, अपन ने कलश पढ़ा था, निज महिमानम जानन गुरु चरण समर्चना समुद्भूतम। समर्चन जिन्होंने किया, यानी सम्यक अर्चना जिन्होंने की है, तो सम्यक अर्चना की है, तब उन्होंने वास्तव में क्या कहलाएगी वह सम्यक अर्चन या पूजन? कि जो उन्होंने वीतरागता के साथ या वीतरागता रूप वस्तुओं का स्वरूप बताया। सच पूछो तो 6 ही द्रव्य वीतराग है, 6 ही द्रव्य वीतराग। ये तो जीव की उपयोग रूप वर्तन में पर के तरफ लक्ष्य जाते हुए इसकी परिणति में राग उपजता है, वह राग इसका है नहीं। स्वरूप का जो उपयोग का स्वरूप की तरफ ढलते ही राग उत्पन्न होता नहीं और राग का अभाव होता है। ये सब बात जीव के संदर्भ में आती है, लेकिन देखो तो 6 द्रव्य वीतराग है, 6 द्रव्य वीतराग है ना। देखो, बराबर भक्ति, तो जैसा कहा ऐसा सुना, ऐसा माना, तो इसने बराबर भक्ति करी, अन्यथा इसने भक्ति करी नहीं, भक्ति हुई ही नहीं, है ना। कितने ही मणि रत्नों के फूल और वो दीपक हों, वो कैसे रत्नों के दीपक, ये आग वाले नहीं, रत्नों के दीपकों से भी, और अत्यंत बहुत काया को नमा करके भी कितनी ही भक्ति करी हो, कषाय की मंदता का एकदम प्रवाह मंद हो गया हो कषाय का, और एकदम वह परिणाम प्रशस्त वर्तता हो, लेकिन पूजन तो तब हुई जब जैसा स्वरूप कहा वैसा जाना, माना, स्वीकार किया। देखो नीचे क्या कहते हैं, अभी तो क्या चल गया है? व्यवहार व्यवहार व्यवहार। क्या व्यवहार चलता है? सुबह से बराबर हम प्रक्षाल में उपस्थित होते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और बराबर खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। ये हम करते हैं और हमारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है,
हमारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है। तो सुनो भैया, निश्चय बिना का व्यवहार होता ही नहीं। निश्चय बिना का कोई व्यवहार होता नहीं। सम्यक दर्शन नहीं तो कोई व्यवहार नहीं। सम्यक दर्शन पूर्वक जो स्वरूप की आराधना से उपजा हुआ जो सम्यक परिणाम है, जो वीतराग परिणाम है, वह निश्चय धर्म है। और उसके साथ शेष रहा हुआ राग वह व्यवहार धर्म कहलाता है। तो निश्चय बिना का व्यवहार कैसे? तो कहते हैं सम्यक दर्शन तो ये है, अरे राग में धर्म माने ये तो मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन क्या है कि अपने सम्यक स्वरूप को पहचान कर उसके आलम्बन पूर्वक उसके संचेतना में आप रूपता की प्रतीति होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और राग में से लाभ होएगा ये मिथ्यात्व है। लिखा है सर, राग में धर्म माने यह तो मिथ्यात्व है। शुभ राग की क्रिया में धर्म माने ये तो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा आगे देखो विमल भाई साहब, ये जैन है ही नहीं, जैन नहीं है ये। लो, अजैन घोषित किया आचार्य परमात्माओं ने, मुनिराजों ने। क्या कि जो राग में लाभ माने, शुभ राग की क्रिया में धर्म माने, वह मिथ्या दृष्टि है। यह जैन है ही नहीं, ये जैन ही नहीं। क्यों ये जैन क्यों नहीं? कि जैन तो वीतराग और वीतरागता को माने वो जैन है। यानी वीतराग मेरा स्वरूप, वीतराग मेरे इष्ट और वीतरागता ही धर्म है, ऐसा जो जानता है, मानता है, वह धर्मात्मा है, सो वह जैन है। और जो राग को धर्म माने, राग में धर्म माने, वह अजैन है। बोलो अब कितने अपन लोग कितने जैन रह गए? तो अजैन तो रह नहीं सकते हम लोग, जैन तो होना पड़ेगा। जैन में जन्मे तो मरण तो जैन होकर के होए। जन्मे तो जैन में, पर मरण तो होना ही है, पर जैन होकर होए। तो जैन में जन्मे यह बात अच्छी और सच्ची होगी। देखो, राग को वीतराग धर्म माने तो यह जैन भी नहीं है। ये चर्चा थी 132 की, गाथा 98 है, उसको अपन यहां प्रारंभ करते हैं। पैडिठ दियणुभाग पदेश बंदे हिम बज्जिदो अप्पा सोहम इदि चिंतिज्जो तथैव या गुणदिथिर्भावम् प्रकृति स्थिति परदेश अनुभव बंध विरहित जीव जे छू तेज हूँ त्यम भाव तो ते माज ते स्थिरता करे। टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं उत्थानिका के रूप में जो यहाँ मुनिराज ने कही। यहाँ इस गाथा में बंध रहित आत्मा को भाना, ऐसा भव्य को शिक्षा दी है। भव्य जीवों को यह शिक्षा दी है। इस गाथा सूत्र के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद भगवान ने किसको शिक्षा दी है? भव्य जीवों को शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? कि बंध रहित आत्मा को भावो, भाना, भाने की, बंध रहित आत्मा को भाने की इच्छा, वो शिक्षा दी है।
बंध रहित आत्मा को भाने की शिक्षा दी है। यानी क्या, यह आत्मा बंध रहित है ऐसा जानकर ऐसा ही भाव। दो आत्मा नहीं होती हैं, एक बंध वाली और एक बंध बिना की। तो भैया अब बंध वाली आत्मा को भाना बंद करो और बंध रहित आत्मा को ध्याओ, ऐसा नहीं। तुम बंध भाव को ध्याते थे, आत्मा तो बंध रहित ही है। तुम अनादि से बंध भाव माने तुम रागादि को अपना स्वरूप जानकर, अपना स्वरूप मानकर भाते थे, माने उस रूप ही परिणमते थे, उस रूप ही अनुभवते थे। बंध सहित आत्मा को नहीं भाते थे, बंध भाव को भाते थे। आत्मा तो बंध रहित ही है, तो बंध रहित है आत्मा ऐसा जानकर नक्की करके उसकी बंध रहित आत्मा की प्रतीति करो, उसको भाव, उसमें स्थिर रहो, स्थिरता करो। ये वाली बात यहाँ कहेंगे। देखो अन्वयार्थ, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध रहित जो आत्मा वह मैं हूं। मैं कौन हूं कि मैं आत्मा हूं। तो कैसा है यह आत्मा कि प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध से रहित यह निर्बंध स्वरूप जो वस्तु है वह मैं आत्मा हूं। ते हूं छू वह मैं हूं। आया ना। ऐसा चिंतवता हुआ, ऐसा चिंतवन करता हुआ ज्ञानी तत्र एवचा स्थिर भावम करोति, उसमें ही स्थिर भाव करता है। उसमें ही, किसमें? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध से रहित जो निर्बंध स्वरूप अपना ज्ञायक परमात्मा है, उसमें ही वह ही मैं हूं ऐसा विचारता हुआ, चिंतन लिखा है ना, तो उसमें लेना ऐसा अनुभव करता हुआ उसमें ही स्थिर भाव करता है, उसमें ही स्थिरता को प्राप्त करता है और स्थिरता को पूर्ण करता है। देखो टीका, इसमें दो हिस्से किए, समझना जरा। शुभ अशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है ना। ये शुभ अशुभ, प्रशस्त अप्रशस्त, मन वचन काय की क्रिया, क्रिया माने उसका परिणमन, मन वचन काय संबंधी परिणमन से, उसके निमित्त से, परिणमन से माने उसके निमित्त से प्रकृति बंध होता है और प्रदेश बंध होता है। चार कसायों से यानी परिणति में वर्तते हुए जो राग देश रूपी चार कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, उन चार कषायों से या अनंतानुबंधी या प्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजीवन, ऐसे लोग, तो वो चार कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। ये चार बंधों रहित, चार बंध गिनाए ना, प्रकृति बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, ऐसे इसमें ऐसे लिया, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये मनोवचन क्रिया की क्रिया के योग से माने उसके निमित्त से, और चार कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ऐसे ये चार बंध गिनाए ना। ये चार बंधों से रहित सदा निरूपादि स्वरूप जो आत्मा वह मैं हूं, वह मैं हूं, ऐसा सम्यक ज्ञानी को निरंतर भावना करना। इसमें देखो गुरुदेव का व्याख्यान बहुत ही बढ़िया और समय सार की 14वीं 15वीं गाथा का संदर्भ लेकर के यहाँ पर गुरुदेव श्री चर्चा प्रारंभ करते हैं। 69 पेज दे टीका। यहाँ इस गाथा में बंध रहित आत्मा को भाने के ही आत्मा बंध रहित मानना चाहिए। आत्मा बंध रहित है तो बंध रहित जानना चाहिए, बंध रहित मानना चाहिए। आत्मा अंदर वस्तु है
द्रव्य वस्तु सत्ता है ये आत्मा, कैसी कि त्रिकाल निरावरण अबंध है। बंध रहित मानना चाहिए। फिर पुनः कहा, हाँ है ना, बंध रहित ही है, सदैव मुक्त रूप है। निगोद में रहा आत्मा बंधा हुआ है कि मुक्त है? मुक्त स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। वो पर्याय से देखोगे तो बंधा कहने में वो व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन बंधा है ही नहीं। यदि बंधा हो तो छूटे कैसे? बंधा ही नहीं है। हाँ, पर्याय में बंद कहा तो पर्याय में भी थोड़ा समझना कि पर्याय में भी कोई पुद्गल कर्मों से नहीं बंधा है, अपनी ही परिणति में उत्पन्न होते मोह राग देश से बंधा हुआ है। गाथा 175 प्रवचन सार जी। मोह राग देश ही द्वितीय है उसका, बंध का दो होते ना बंध में, इसलिए उतनी बात। ये देखो अभी थोड़ी बात समय सार की तरफ से यहाँ गुरुदेव श्री लेते हैं। समय सार की 14वीं गाथा में कहा है, जो पश्यदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम। समय सार की 14वीं और 15वीं गाथा, जो पश्यदि अपाणम यानी जो कोई आत्मा को अबद्ध और अस्पृश्य देखता है वह जैन शासन को देखता है ना। पश्यदि जिन शासनम सब्बम आया ना 15वीं गाथा में। तो देखो पहले कहा जो पश्यदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध अस्पृष्ट, जो आत्मा वह अबद्ध देखे वह जैन शासन को देखे। आत्मा को बंद देखे ये राग और अज्ञान को देखे, ये आत्मा को न देखे ये अनात्मा को देखे, और अनात्मा में राग ओ आत्मा माने। ऐसे 14वीं 15वीं गाथा दर्शन ज्ञान जो पश्यदि है ऐसा है। जो पश्यदि कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, जो कोई जीव अपने आत्मा को अबंध देखता है, बंद है नहीं ना, है ना, यहाँ यही बात आई। बंद रहित आत्मा अबंध है, क्योंकि बंद बंध में है। हो गंभीरता ये है, बंद नहीं है ऐसा नहीं, बंद है पर्याय में, यानी पर्याय से इस आत्मा को उस पर्याय भाव से देखो तो बंद है, लेकिन बंद बंद में है। इसमें दोनों पॉइंट समझना। जो जड़ कर्मों का निमित्त रूप से बंद कहा, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का, वो तो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में है, उसकी तो सत्ता का यहाँ प्रवेश नहीं, वो तो बंद वहां है। लेकिन यहाँ पर्याय में जो मोह राग देश रूपी बंद का भाव है, ये भी मोह राग देश का भाव मोह राग देश में है, आत्मा में नहीं। ये वाली बात कही। देखो दोबारा से, जो कोई जीव अपने आत्मा को अबंध देखता है, अबंध देखता है, बंद रहित देखता है, तो कोई को प्रश्न होगा कि आत्मा साहेब आपने कहा अबंध स्वरूप है, पर ये संसार अवस्था चल रही है, तो यहाँ बंद है कि नहीं? तो कहा तुम संसार अवस्था नाम पर्याय भाव की तरफ से यदि देखते हो तो उसको बंद अवस्था कहते हैं, आत्मा को बंद है ये नहीं कहते हैं, बंद अवस्था कहते हैं। और बंद अवस्था में यह बात अच्छी तरह विचार लेना कि इसको पुद्गल जड़ कर्मों का बंद नहीं है, क्योंकि पुद्गल जड़ कर्म तो उन जड़ कर्मों से बंधे हैं, आत्मा से नहीं। और जो आत्मा को बंद गिना गया है वह उसकी परिणति में होता हुआ मोह राग देश का भाव है, उसी को बंद जानना, उसी को संसार जानना, उसी को जीव की एक समय की वर्तती अवस्था जानना। तो अवस्था में होता हुआ जो बंद भाव है वो बंद भाव में है,
आत्मा में नहीं। इसलिए क्या नक्की हुआ? इसलिए आत्मा अबंध स्वरूप है। तब आचार्य परमात्मा कहते हैं जो कोई आत्मा को अबद्ध नाम अबंध देखता है वह जिन शासन को देखता है। तो वो जो कर्मों की कथा कहानी है उसका क्या हुआ कि कर्मों की कथा कहानी वो निमित्त की कथाएं हैं। निमित्त रूप से जानना हो तो जान लेना, नहीं जानना हो तो न जानना, लेकिन वह जीव की न कथा है न कहानी है, वह निमित्तों की स्टोरी है। निमित्त में रख कर के समझ लेना, समझना चाहो तो न समझो तो भी कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत की बात तो तब है कि उन कर्मों से अपने को बंधा देखो तो दिक्कत की बात है, अथवा उन कर्मों के निमित्त जो परिणति में उपजते मोह राग देश के भाव हैं उनसे अपने को बंधा देखो तो तकलीफ की बात है। क्यों कि कभी यह जीव बंधा ही नहीं। अभी अपन ने बात की निगोद में कैसा रहा, ये कि निगोद में भी अबंध ही रहा है। ये देखो यहाँ इस गाथा में बंद ये रह गया। देखो बंद बंद में है, आत्मा आत्मा में है, आत्मा में बंद है नहीं। बोलो आज निर्णय करना कि नहीं करना, स्वाध्याय का लाभ तो लेना है कि नहीं लेना। अपन ने 45 मिनट यहाँ लगाए, इसके पहले गुरुदेव श्री की सीडी सुनी आधा घंटा, तो सवा घंटा में कुछ निर्णय लेके जाना है कि नहीं जाना, कि जिनवाणी माता को बंधन करके ही जाना है, बस निर्णय लेके जाना है। तो आज के लिए अपने पास यह बात सामने आ गई और सिद्ध भी हो रही है और हो जाएगी। लेकिन बात क्या आई आज चंद्रेश बाबू, क्या बात आई? आत्मा में बंध है ही नहीं, कोई अपेक्षा बंद, कोई अपेक्षा माने निरपेक्ष भाव से देखो तो बंद है ही नहीं। संसार अपेक्षा, परिणति अपेक्षा, पर्याय भाव अपेक्षा, जो कुछ भी बंद है वो बंद बंद में है, मुझ में नहीं। इतनी बात आई। देखो यहाँ इस गाथा में बंद रहित आत्मा को भाना, बंद रहित आत्मा की भावना करनी चाहिए, बंद सहित की भावना छोड़नी चाहिए। माना है ना, है तो नहीं। और वहां तो चौथे में कहा है कि जो कोई आत्मा को पश्चदी नाम देखता है, अबद्ध स्पष्ट, अबद्ध अस्पष्ट ऐसे आएगा। ये जैन शासन को देखता है। जैन शासन में ये कहना है, समय सार की 15वीं गाथा है कि जो कोई अपने आत्मा को पश्चदी अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनन्नम अविशेषम अपदेश संत मध्यम, ये क्षेत्र का कथन है। अपदेश संत मध्यम, वीतराग की वाणी ये है और भाव ये है। वीतराग वाणी में भी ऐसा ही कहा, यही कहा कि जो आत्मा को अबद्ध को देखता है यह जैन शासन है। बात बात में फर्क, भाव भाव में फर्क लगता है। शेष इसमें जो चर्चा है वो अपन आगे की स्वाध्याय